हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको खिचड़ी पर्व यानी कि मकर संक्रांति पर्व पर दान कैसे किया जाता है, क्या विधि है और कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूर दान करनी है, तो इसके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो चलिए, कुछ चीज़ें मैं इकट्ठा कर ली हूँ और कुछ जो है अभी नहीं आ पाई हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करूँ। देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि मकर संक्रांति पर्व जो है ना, इसका दान बहुत विशेष होता है। जैसे आप सूर्य ग्रहण के बाद दान करते हैं, जैसे कि आप चंद्र ग्रहण के बाद दान करते हैं, उससे भी बहुत बड़ा दान माना जाता है संक्रांति के दिन। यानी कि जब सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसमें जो है वो दान करना बेहद शुभ माना जाता है। तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ रही है और इस अवसर पे हम सभी ये कुछ विशेष दान जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बता देते हैं आपको कि दान कैसे करना है और कब करना है। इससे पहले भी एक वीडियो गई है, उसमें मैं बताई हूँ, तो अभी देख लीजिए आप दान कब करना है। जब आप नहा करके आएँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जब आप नहा कर आएँ तो पहली जो चीज़ आपको करना है वो करना है, आपको स्पर्श करना है इन सामानों का। कैसे और क्या क्या लेना है वो देख लीजिए। सर्वप्रथम देखिए, खिचड़ी की सामग्रियाँ दान की जाती हैं। खिचड़ी की सामग्रियाँ जैसे कि चावल होगा, जो कि आप देख ही रही हैं, और ये जो होगा वो उड़द की दाल, जो काली दाल भी बोला जाता है। और हाँ, कुछ हमारी बहनें कही थी कि दीदी जो है हमें हिंदी बहुत कम समझ में आती है, वो कहाँ से मतलब मुझे कमेंट की थी, मुझे नहीं पता। आप सारी चीज़ों को दिखाइए, हम प्रॉपर समझ नहीं पाते। जैसे कि हमने लोहे की कील वगैरह बताई थी, तो हमने प्रयास किया है कि चीज़ों को आपको दिखा के बताऊँ और आप समझ जाएँ। तो ये काली दाल मैं बोलती हूँ तो आप लोग कहते हैं क्या काली दाल क्या होता है, तो ये उड़द वाली दाल जो होती है ये लेना चाहिए। आज इसी की विशेष खिचड़ी बनती है। तो ये चावल हो गया और ये दाल हो गई। देखिए, खिचड़ी के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ चाहिए आपको। जैसे कि हल्दी होता है, नमक होता है। तो हल्दी आप चाहे तो वो जो गांठ वाली होती है वो भी दे सकते हैं। लेकिन होता है क्या दोस्तों कि देखिए, आप ही के घर अगर 2 गांठ 4 गांठ कहीं से हल्दी आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, उसको कोई व्यवस्था ही नहीं कि आप उसको प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए अच्छा विकल्प यही है कि आप हल्दी ना पाउडर खरीद के दीजिए। क्योंकि एक चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, वैसा ही दान करना चाहिए। कुछ भी बेकार चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दान करते हैं अच्छे के लिए, तो अच्छा करिए। क्योंकि वही चीज़ें मृत्यु के बाद हमें मिलती हैं और बहुत सारे संकटों को काटती हैं। तो हम अपने लिए तो बहुत अच्छा ब्रांड हर चीज़ देख के लाते हैं। तो आप दान के लिए भी अच्छी चीज़ लाइए। तो गांठ वाली हल्दी जो है बहुत शुभ होती है, लेकिन अब कोई प्रयोग नहीं करता। आप जिसको देंगे शायद वो भी नहीं करेगा। तो अच्छा है कि आप छोटी जो पैकेट वाली हल्दी है वो लेकर आए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए, दान की कोई सीमा नहीं होती है। हमेशा दान जो किया जाता है वो अपने स्थिति के अनुसार और अपनी जो वर्तमान स्थितियां हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है, आप कितना और क्या करने लायक हैं। तो मैंने बहुत कम चीज़ों को करके आपको दिखा दे रही हूँ। परिवार के जितने सदस्य हैं और जितनी आपकी स्थिति है, आप उसी के अनुसार दान कीजिएगा। और हाँ, ये देखिए, काली तिल है, इसका तो आज के दिन इसको स्पर्श करके दान करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, खिचड़ी में भी आज के दिन काली तिल डाल करके बनाया जाता है। आज के दिन काली तिल का उबटन भी लगाया जाता है शरीर में। तो जो कर सकें आप जो है कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो मकर संक्रांति का दान होता है ना, ये चावल और दाल एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है। लेकिन ये मकर संक्रांति के दिन जैसे चावल और दाल एक साथ मिला लेंगे, इसमें एक चीज़ और होगी, अदरक ज़रूर डाला जाता है। जो खिचड़ी मतलब मिक्स करके देते हैं उसमें अदरक ज़रूर होता है। तो ये आप कर लीजिएगा। मैं जो है अदरक शायद मेरे पास अभी थी भी नहीं, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। अदरक तो सभी जानते हैं, चाय में जो पड़ती है वो ले लीजिएगा। और इसको मिलाकर दान किया जाता है, चावल और दाल, क्योंकि चावल दाल अलग अलग नहीं, उस दिन हम खिचड़ी का दान करते हैं। तो एक साथ मिलाकर चावल और दाल दान किया जाता है। तो ऐसा कर लीजिएगा। यदि आपके यहाँ की परंपरा कोई अलग है तो उसको हटा दीजिएगा। तिल काले ज़रूर दान किया जाता है, इससे दुर्भाग्य दूर होता है। इसको किसी भी स्थिति में 2 चुटकी ही सही, अगर अलग से दान करने की व्यवस्था ना हो तो आप जो है मतलब थोड़ा सा चावल में ही मिला ले। एक चीज़ और मैं बताने जा रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि जितना सामान दान करना है, हर परिवार के लिए अलग अलग दान कराएं। कुछ हमारी बहनें जो हैं पूछती हैं कि दीदी एक साथ सारे परिवार के सदस्य छूकर दान कर सकते हैं या नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। दान ना हमेशा आप अलग, जैसे कि ये थाली है तो आप इसमें क्या क्या दान करना है अलग अलग थोड़ा रख दीजिए, और जो भी परिवार का सदस्य नहा के आता है उसको दे दीजिए, हाथ से वो छू करके दान कर दें।
अच्छा, ये तो हो गया आपका कि इस तरह से आपको दान करना है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि मान लीजिए ये सामग्रियां हैं और मैं नहा के अब आ गई हूं, तो दान कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले पूरब की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए और सबसे पहले नहाने के बाद जो वस्त्र बदलना है उसके बाद आपको ये करना है। तो सारी चीज़ों में ऐसे देखिए, ध्यान से मेरी बातों को, ऐसे हाथ लगाइए, ऐसे हाथ लगाइए, ऐसे हाथ लगाइए, जो भी चीज़ें हैं उनको हाथ लगा करके और प्रणाम 5 बार भगवान को किया जाता है। अन्नपूर्णा माता का नाम लिया जाता है, अन्न धन से वो हमारे घर, हमारा परिवार भरे रहे, ऐसे बोल करके जो है ये दान हटा दिया जाता है। अच्छा, तुरंत इस दान को प्रयास करें कि उसको हटा दें, क्योंकि दान का एक भी अन्न हमारे घर में मतलब हमें नहीं खाने में प्रयोग होना चाहिए। इसलिए जब कटोरी या फिर बर्तन खाली करें ना, तो उसको अच्छी तरह से झाड़ के, वो आपके घर में एक भी अंश दान का बचना नहीं चाहिए। ये दान आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, तो सब अपनी अपनी इच्छा पे निर्भर है। ये तो खिचड़ी का हो गया। अच्छा, कुछ लोग ना सब्जियां भी देते हैं दान। तो अगर आपके यहाँ ये परंपरा है कि आप सब्जियों में देते हैं, तो जो भी आप सब्जियां खाने के लिए मंगाए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा आप दान करें। एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं बहुत थोड़ा दिखा रही हूँ, आप चाहें तो और भी ज़्यादा दान कर सकते हैं और अधिक चीज़ों का दान कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर क्या, मेरे यहाँ बर्तन दान भी किया जाता है, लेकिन अभी मैं मंगवा नहीं पाई हूँ। आपको पता है मकर संक्रांति से पहले वीडियो बन रही है, तो बर्तन भी दान किया जाता है। जितने भी पंडित जी लोग, पुरोहित जी लोग आते हैं, उनको धोतियाँ दान की जाती हैं। तो धोतियाँ भी अभी मैं मंगवा नहीं पाई हूँ, आप मंगवा लीजिएगा और आपके यहाँ जो भी परंपरा हो आप करिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी धोतियाँ वगैरह थी नहीं कि मैं आपको दिखा भी पाऊँ, तो वो आप ले लीजिएगा, देख लीजिएगा जैसे जो विधि से दान हो, लेकिन दान करिएगा। दान करने से हमेशा जो है अन्न बढ़ता है, धन बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई खिचड़ी की सामग्री, लेकिन आप जानते हैं आज के दिन दही चूड़ा खाने की परंपरा है, और उससे भी बड़ी चीज़ आज के दिन लाई, चूड़ा, मुरमुरा और तिल के बने हुए जो गज्जक आते हैं और सब मिला जुला के जो भी लाई दाना, जो भुनी हुई चीज़ें होती हैं, आज वो खाई जाती हैं। सब मिलाकर सबका एक रीज़न मैं बता दूं जो शास्त्र में है, आज शनि से जुड़ी हुई चीज़ें भी खाई जाती हैं और सूर्य से जुड़ी हुई चीज़ें भी खाई जाती हैं। जैसे काले तिल और ये सूर्य शनि से जुड़ी हुई चीज़ें ये भी खाई जाती हैं, और गुड़ से बने हुए व्यंजन भी आज खाए जाते हैं। तो सबका दान अनिवार्य है। अब चलिए इधर थोड़ा सा देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि दान आपको करना है। देखिए, ये है मुरमुरा, और जिसको कि लाई, मुरमुरा जो भी बोलिए, ये ले लीजिए आप, और हर परिवार के लिए अलग अलग कटोरी में करके इसको आप दान करा दीजिए। जितना भी मतलब जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार, शायद आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो ये करा दीजिए। और ये देखिए कुछ चीज़ें इसमें रौड़ी वोड़ी जो होती हैं दान करने के लिए आती हैं, तो ये इसी तरह है। मैं इसको खोल नहीं रही हूँ क्योंकि उसी दिन सोच रही हूँ कि खोलूँगी और तुरंत जो है ये सब देने लेने के काम ही आने वाला है। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ मतलब यूपी के बहुत प्रसिद्ध ये लड्डू बोला जाता है, इसको मुरमुरे का लड्डू या जो भी बोला जाता हो। ये पहले तो घरों में बनता था और कढ़ाई में बनता था, बहुत स्वादिष्ट होता था, लेकिन आप तो जानते हैं आजकल सभी लोग बाज़ार में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं और कोई बना भी नहीं पाता है। तो ये भी जो भी आप खाते हैं, सब मिलाकर मेरे दिखाने और कहने का एक ही तात्पर्य है कि जो आप खाते हैं ना, वो दान ज़रूर कीजिएगा, एक टुकड़ी दान कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। और हाँ, ये गुड़, कुछ एक एक गुड़ जो है परिवार के एक एक सदस्य के हाथ से ज़रूर दान कराइएगा, सूर्य मजबूत होते हैं। अच्छा, गुड़ से बने हुए जो भी व्यंजन जैसे कि चिक्की वगैरह, गुड़ और तिल दोनों को मिलाकर जो बने होते हैं, जो खाइएगा आप एक एक ही सही, लेकिन उसमें से दान के लिए पहले निकाल लीजिएगा। विशेषकर ये आपकी जिम्मेदारी है, वो आप पहले थोड़ा थोड़ा निकाल करके और वो आप रख दीजिए, और उसके बाद जो है आप खाने पीने को दीजिए। अच्छा, घर में जो भी आप अपने लिए, बच्चों के लिए जो भी क्या बोलते हैं, सारे बाज़ार में तो आजकल बहुत सारे गज्जक वगैरह आए रहते हैं, तो जो भी आप अपने लिए या फिर परिवार वालों के लिए जो भी चीज़ें लाती हैं आप, तो उसको क्या करिए ना कि पहले आप थोड़ा सा ही सही, लेकिन उसको निकाल कर दान करिए। और अगर भगवान ने आपको दिया है ठीक ठाक, आप अपने मतलब दान कर सकते हैं, तो आप जो है इन चीज़ों का दान भी करें, क्योंकि दान करने से हमेशा बोलती हूँ कि आपकी जो है आमदनी है वो बढ़ती है, आपके परिवार में सुख समृद्धि रहती है, और ये चीज़ें आपको कर ही लेनी चाहिए। तो ये सब देख लीजिए और आप इसको दान ज़रूर करिएगा। ऐसा ना हो कि आप अपने खाने के लिए जो चीज़ें लाई हैं वो अलग है और दान के लिए बस चावल दाल दान करिए। जो आज खाती हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ उन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन आप उन्हें दान ज़रूर करिएगा। जो भी चीज़ें आप घर में, जैसे कि देखिए घर में तो कुछ मैं बना नहीं पाई हूँ, वो चीज़ें तो अलग ही हटा दीजिए।
घर में तो मैं बना नहीं पाई हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन जैसे कि बहुत सारे लड्डू बनते हैं, आटे के लड्डू, तिल के लड्डू, बहुत तरीके के बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी आप बनाती हैं ना, पहले भगवान को भोग लगाइए और कुछ दान के लिए निकालिए। जैसे आप रोज़ घर में खाना बनाने के बाद गौ माता को निकालती हैं, कुत्तों को निकालती हैं, वैसे पहले भगवान को भोग लगाने के बाद कुछ लड्डू जो है दान के लिए, दो दो ही सही, एक एक ही सही, लेकिन रखिए। दोस्तों नियम बनाइए, ऐसा करने से ना घर में अन्नपूर्णा बनती है, परिवार में सद्बुद्धि होता है। कभी भी ना किसी भी तरह की मतलब कंजूसी करके नहीं चलना चाहिए कि दान देने से घट जाएगा, या किसी को मतलब दान देने से मन को दुखी करना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि उतना दीजिए जितनी आपकी स्थिति हो। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ जो कि इसमें नहीं है, आप घी ज़रूर दान करिएगा। यदि सामर्थ्य है तो एक छोटा पैकेट, बार बार कह रही हूँ ना मैं कि मैं पूरी चीज़ें मंगवा नहीं पाई हूँ, तो वीडियो जो है आज समय था तो मैं सोची कि अचानक में जो भी चीज़ें घर में है वही आपको दिखा और बता देती हूँ। तो एक घी का पैकेट यदि सामर्थ्य है तो ज़रूर दान करिएगा खिचड़ी के साथ। घी से आयु बढ़ती है, दान करने से परिवार वालों की आयु बढ़ती है। तो ये सब कर लीजिएगा दोस्तों दान। और हाँ, बस ये ध्यान दीजिएगा कि छूने की जो विधि है सारी चीज़ों को, हाँ, 2 थाली में रखिएगा। एक थाली में थोड़े थोड़े दाना और ये जो पोहा वगैरह हैं वो सब रख लीजिएगा। एक में चावल, दाल, जो सब्जियां जो भी दान करना चाहें वो इस तरह से स्पर्श करके सारी चीज़ों को हाथ लगा देना है नहाने के बाद, और 5 बार भगवान का नाम लेकर प्रणाम करना है। इस तरह आपका सभी दान जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे करके मकर संक्रांति का दान आपका पूर्ण होता है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।